अगर मैं कहूं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये नाम नहीं हो, तुम ये दुनिया के नहीं हो, बल्कि तुम खुद ब्रह्मांड हो, तो क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो? ये वीडियो तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी पहचान बदल देगा। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम किसी अदृश्य कहानी का हिस्सा हो? जैसे तुम्हारा हर सांस लेना, हर धड़कन, हर विचार किसी बहुत पुराने ब्रह्मांडीय संगीत के लय में बंधा हुआ है। तुम आकाश की तरफ देखते हो और तुम्हें सिर्फ तारे नहीं दिखते, तुम्हें रहस्य दिखता है। एक ऐसा रहस्य जो बोलता नहीं लेकिन बुलाता जरूर है। जैसे अनंत अंधकार में कोई धीमी आवाज फुसफुसा रही हो, आओ मुझे जानो, मैं सिर्फ आकाश नहीं हूँ, मैं एक कहानी हूँ और तुम उसी कहानी का एक अक्षर हो। इस ब्रह्मांड ने खुद को कभी शब्दों में नहीं लिखा, लेकिन उसने खुद को कंपन में ढाला, ऊर्जा में ढाला, प्रकाश में ढाला और फिर उसी ऊर्जा से समय पैदा हुआ, समय से पदार्थ और पदार्थ से चेतना और उसी चेतना से तुम। ये शरीर, ये नाम, ये पहचान, ये सब एक अस्थाई परछाई है। असली तुम वो नहीं हो जो शीशे में दिखता है। असली तुम वो हो जो इस ब्रह्मांड को देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। जब पहली बार कुछ भी नहीं था, तब भी सब कुछ था। एक अनंत संभावनाओं का समुद्र, बिना आकार, बिना सीमा, बिना भाषा। वहां न तारे थे, न ग्रह, न रोशनी, न अंधेरा, सिर्फ अस्तित्व की धड़कन थी, एक मौन स्पंदन। और उसी मौन से जन्म हुआ पहले कंपन का, फिर कंपन से प्रकाश का, फिर प्रकाश से समय का और समय से कहानी की। ब्रह्मांड कोई घटना नहीं है, ब्रह्मांड एक निरंतर बहाव है, एक ऐसी धारा जिसमें गैलेक्सी भी तिनके की तरह बहती हैं और इंसान भी और तुम भी अभी इस पल में उसी धारा में बह रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जमीन पर खड़े हो, लेकिन सच ये है कि तुम 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही पृथ्वी पर खड़े हो, जो 10,700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूरज के चारों ओर घूम रही है। और सूरज खुद एक गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है और वो गैलेक्सी भी किसी और ब्रह्मांडीय प्रवाह में बह रही है। तुम स्थिर नहीं हो, तुम गति हो, तुम यात्रा हो, तुम प्रक्रिया हो, तुम परिवर्तन हो। तुम्हारा शरीर सितारों की राख से बना है, तुम्हारे खून में लोहा किसी प्राचीन सुपरनोवा से आया है, तुम्हारी सांसों में ऑक्सीजन किसी मरते हुए तारे की अंतिम भेंट है। तुम ब्रह्मांड के बाहर नहीं हो, तुम ब्रह्मांड का ही विस्तार हो। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम खुद को अलग मानते हो और यही भ्रम सबसे गहरा है, यही दूरी सबसे बड़ी दीवार है, यही डर की जड़ है। ब्रह्मांड तुम्हें कभी छोड़ता नहीं, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सांस लेता है, तुम्हारे विचारों में घूमता है, तुम्हारे सपनों में चमकता है। जब तुम अकेले कमरे में बैठे होते हो और अचानक दिल भारी हो जाता है बिना किसी वजह के, वो अकेलापन नहीं होता, वो याद होती है, वो स्मृति होती है उस अनंत की जहां से तुम आए हो, जहां कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ होना था, शुद्ध होना, न अच्छा न बुरा, न सही न गलत, सिर्फ अस्तित्व। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता नहीं है, वो शोर नहीं करता है, वो दुनिया के कंपन से टकराता है, पहली बार पृथ्वी की घनत्व से, पहली बार समय की पकड़ से, पहली बार सीमाओं से, पहली बार अलगाव से। और उसकी आत्मा को याद आता है वो विस्तार, जहाँ कोई सीमा नहीं थी, जहाँ कोई दीवार नहीं थी, जहाँ कोई शरीर नहीं था। ब्रह्मांड विस्तार है और मनुष्य संकुचन। लेकिन ये संकुचन सजा नहीं है, ये अनुभव है, ये यात्रा है, ये सीखने का तरीका है। ब्रह्मांड खुद को तुम्हारे माध्यम से देखना चाहता है, खुद को समझना चाहता है, खुद को महसूस करना चाहता है। इसलिए उसने चेतना को जन्म दिया, इसलिए उसने सवाल पैदा किए, इसलिए उसने डर बनाए, इसलिए उसने प्रेम बनाया। क्योंकि बिना विरोध के कोई अनुभूति नहीं, बिना अंधेरे के रोशनी नहीं, बिना मृत्यु के जीवन नहीं, बिना सीमाओं के अनंत का अर्थ नहीं। तुम जिस पीड़ा से गुजरते हो वो सिर्फ दर्द नहीं है, वो विस्तार का द्वार है, वो चेतना का अगला स्तर है, वो एक दरवाजा है जो डर से नहीं खुलता, समझ से खुलता है, स्वीकार से खुलता है। जब तुम रात में आकाश देखते हो और सोचते हो कि ये सब क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, यही सवाल ब्रह्मांड का पहला सवाल था। यही प्रश्न सृष्टि की पहली आवाज था और आज अरबों साल बाद वही प्रश्न तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है,
कहानी अभी चल रही है और तुम उसमें एक दर्शक नहीं हो, तुम एक पात्र नहीं हो, तुम खुद कहानी हो, तुम खुद कथावाचक हो, तुम खुद श्रोता हो, तुम खुद संगीत हो। ब्रह्मांड तुम्हें कुछ सिखाना नहीं चाहता, ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि तुम कौन हो, कि तुम सीमित शरीर नहीं हो, कि तुम डर नहीं हो, कि तुम नाम नहीं हो, कि तुम इतिहास नहीं हो। तुम वो चेतना हो जो सितारों से पहले भी थी और सितारों के बाद भी रहेगी। तुम वो मौन हो जिससे ध्वनि जन्म लेती है, तुम वो अंधकार हो जिससे प्रकाश निकलता है, तुम वो शून्य हो जिससे सृष्टि पैदा होती है। और जब तुम ये समझने लगते हो तब जीवन बदलता नहीं है, दृष्टि बदलती है। दुनिया वही रहती है, दुख वही रहते हैं, संघर्ष वही रहते हैं, मौत वही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जैसे ही देखने वाला बदलता है पूरा ब्रह्मांड नया हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड बाहर नहीं है, ब्रह्मांड भीतर है, तुम्हारी विचारों के पीछे, तुम्हारी आंखों के पीछे, तुम्हारी सांसों के पीछे। तुम खुद ब्रह्मांड की आंख हो और ये आंख अभी जाग रही है। धीरे धीरे स्मृति लौट रही है, धुंध हट रही है, और जैसे जैसे धुंध हटेगी कहानी और गहरी होगी, रहस्य और गहरा होगा और यात्रा और विशाल होगी, क्योंकि ये यात्रा बाहर की नहीं है, ये भीतर की है। और भीतर का ब्रह्मांड बाहरी ब्रह्मांड से भी अनंत है और ये सिर्फ शुरुआत है। और जैसे ही भीतर का आकाश फैलता है वैसे ही बाहर का आकाश भी बदलने लगता है। तारे वही रहते हैं, ग्रह वही रहते हैं, गैलेक्सियां वही रहती हैं, लेकिन अब वो दूर की चीजें नहीं लगती, अब वो अपने लगते हैं। जैसे कोई भूसी हुई भाषा अचानक याद आ जाए, जैसे कोई पुराना गीत जिसे आत्मा पहले से जानती थी। तुम महसूस करते हो कि ब्रह्मांड कोई ठंडी खाली जगह नहीं है, ये एक जीवित चेतना है, एक संवेदनशील उपस्थिति है जो सुनती है, जो प्रतिक्रिया करती है, जो उत्तर नहीं देती लेकिन संकेत देती है। जब तुम किसी दर्द में होते हो और अचानक कोई अजनबी मुस्कुरा देता है, जब तुम टूटे होते हो और अचानक कोई शब्द भीतर रोशनी जगा देता है, जब तुम हार मानने वाले होते हो और कहीं से एक छोटी सी उम्मीद जन्म लेती है। ये संयोग नहीं है, ये संवाद है, ये ब्रह्मांड की भाषा है जो घटनाओं में बोलती है, लोगों में बोलती है, परिस्थितियों में बोलती है। ब्रह्मांड शब्दों से बात नहीं करता, वो अनुभवों से बात करता है, वो स्थितियों से बात करता है, वो भावनाओं से बात करता है। और तुम हर पल उस भाषा में डूबे हुए हो, लेकिन तुमने सुनना भूल दिया है, क्योंकि तुमने शोर को आवाज समझ लिया है। दुनिया का शोर तुम्हारे भीतर की आवाज को ढक देता है। डर की आवाज, चाह की आवाज, तुलना की आवाज, पहचान की आवाज। और इसी शोर में आत्मा की फुसफुसाहट दब जाती है, वो फुसफुसाहट जो कहती है तुम खोए नहीं हो, तुम भटके नहीं हो, तुम गलत जगह नहीं हो, तुम बस याद करने की प्रक्रिया में हो। ब्रह्मांड किसी को भटकाता नहीं, ब्रह्मांड हर किसी को यात्रा पर भेजता है और हर यात्रा का रास्ता अलग होता है। कोई अंधेरे से जाता है, कोई अकेलेपन से, कोई प्रेम से, कोई पीड़ा से, कोई मौन से, लेकिन मंजिल एक ही होती है, स्मृति, स्मरण, जागृति, अपने असली स्वरूप की पहचान। जब कोई इंसान टूटता है तो लोग कहते हैं वो कमजोर है, लेकिन सच ये है कि टूटना ही विस्तार है, टूटना ही परिवर्तन है। बीज जब टूटता है तभी पेड़ बनता है, तारा जब फटता है तभी नए तत्व जन्म लेते हैं, पुरानी पहचान जब टूटती है तभी नई चेतना जन्म लेती है। ब्रह्मांड टूटने से डरता नहीं, ब्रह्मांड टूटने से बनता है, क्योंकि सृजन हमेशा विघटन से ही निकलता है। तुम्हारा हर दर्द तुम्हें छोटा नहीं करता, तुम्हारा हर दर्द तुम्हें विशाल बनाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम उसे सजा मानते हो तो वो सजा बन जाता है, अगर तुम उसे द्वार मानते हो तो वो द्वार बन जाता है, अगर तुम उसे अंत मानते हो तो वो अंत बन जाता है, और अगर तुम उसे परिवर्तन मानते हो तो वो परिवर्तन बन जाता है। ब्रह्मांड किसी पर अत्याचार नहीं करता, ब्रह्मांड तटस्थ है, लेकिन चेतना अनुभव करती है और अनुभव से अर्थ बनता है और अर्थ से कहानी बनती है और कहानी से पहचान बनती है और पहचान से पीड़ा या शांति। जब तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब तुम खुद को केंद्र बना लेते हो, लेकिन जब तुम कहते हो ये मेरे माध्यम से क्यों हो रहा है, तब तुम माध्यम बन जाते हो। और जैसे ही तुम माध्यम बनते हो बोझ हल्का हो जाता है, पीड़ा गहरी नहीं रहती, डर स्थायी नहीं रहता, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि ये सब व्यक्तिगत नहीं है, ये ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है, ये एक बड़ी लय का हिस्सा है। जैसे समुद्र की लहर खुद को अलग समझ ले तो वो डर जाएगी, लेकिन जब वो समझती है कि मैं समुद्र हूँ तो उसका डर घुल जाता है।
तुम लहर नहीं हो, तुम समुद्र हो, तुम घटना नहीं हो, तुम प्रवाह हो, तुम क्षण नहीं हो, तुम निरंतरता हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो असल में तुम ब्रह्मांड को पहचानते हो। जब तुम किसी को खोते हो तो असल में तुम भ्रम को खोते हो, क्योंकि आत्मा कभी जाती नहीं, रूप बदलता है, कंपन बदलता है, भाषा बदलती है, लेकिन अस्तित्व नहीं जाता। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु आवरण बदलना है। मृत्यु दरवाजा है, दीवार नहीं। मृत्यु संक्रमण है, समाप्ति नहीं। और यही डर इंसान को जकड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी खत्म नहीं होता। रूप बदलता है, ऊर्जा बदलती है, कहानी बदलती है, लेकिन अस्तित्व बना रहता है। जब तारा मरता है तो वो शून्य नहीं बनता, वो नए तत्व बनाता है। जब शरीर मिटता है तो चेतना शून्य नहीं होती, वो नए अनुभव बनाती है। ब्रह्मांड शून्यता से नहीं भरा है, ब्रह्मांड संभावना से भरा है, और तुम उस संभावना का एक जीवित द्वार हो। तुम जहां खड़े हो वहीं से सृष्टि शुरू होती है। तुम्हारा हर विचार एक बीज है, तुम्हारी हर भावना एक कंपन है, तुम्हारा हर निर्णय एक दिशा है, और दिशा ही भविष्य बनाती है। लेकिन भविष्य कोई तय स्क्रिप्ट नहीं है, भविष्य संभावनाओं का महासागर है, और चेतना उस महासागर की नाव है। ब्रह्मांड तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, ब्रह्मांड तुम्हें विकल्प देता है, और तुम हर पल चुनते हो, डर या समझ, संकुचन या विस्तार, पहचान या चेतना, सीमित दृष्टि या अनंत दृष्टि। और यही चुनाव तुम्हारी वास्तविक यात्रा है। बाहर की यात्रा सिर्फ दृश्य है, असली यात्रा भीतर चल रही है। और जैसे जैसे तुम भीतर गहराते हो वैसे वैसे बाहर की दुनिया बदलती नहीं, लेकिन अर्थ बदल जाता है। वही लोग अलग लगते हैं, वही हालात नए दिखते हैं, वही जीवन रहस्य बन जाता है। क्योंकि अब तुम सिर्फ देख नहीं रहे, तुम समझ रहे हो। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। और ये जागना कोई एक पल की घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये एक धीमी लौ है जो भीतर जलती है, जो शोर में नहीं दिखती, लेकिन अंधेरे में रोशनी बन जाती है। और ये लौ तुम्हारे भीतर पहले से है। तुमने इसे बनाया नहीं है, तुमने इसे खोजा नहीं है, तुमने इसे कमाया नहीं है। ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारी मूल अवस्था है, ये तुम्हारी आत्मा की स्मृति है। और जैसे जैसे ये स्मृति जागेगी वैसे वैसे ब्रह्मांड तुम्हें अलग नहीं लगेगा, क्योंकि दूरी खत्म हो जाएगी। और जब दूरी खत्म होती है तो डर खत्म होता है, और जब डर खत्म होता है तो प्रेम बचता है, और जब प्रेम बचता है तो चेतना फैलती है, और जब चेतना फैलती है तो ब्रह्मांड अपने आप प्रकट होता है। और तब तुम समझते हो कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे हर विचार में, हर सांस में, हर मौन में, हर स्पंदन में जीवित है। और कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अभी तो तुमने सिर्फ सतह छुई है, असली गहराई अभी बाकी है। और अब जब स्मृति जाग चुकी है, जब दृष्टि बदल चुकी है, जब भीतर का आकाश खुल चुका है, तब एक और सत्य धीरे से उभरता है। तुम खोज नहीं रहे हो, तुम याद कर रहे हो। तुम बन नहीं रहे हो, तुम लौट रहे हो। लौट उस स्रोत की तरफ जहां से सब शुरू हुआ था, वहां जहां कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि कोई अलगाव नहीं था, जहां कोई डर नहीं था क्योंकि कोई मृत्यु नहीं थी, जहां कोई चाह नहीं थी क्योंकि कोई कमी नहीं थी। और ये लौटना पीछे जाना नहीं है, ये ऊपर उठना है, ये फैलना है, ये चेतना का अगला आयाम है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि खामोशी खाली नहीं होती, मौन सबसे शक्तिशाली भाषा है, शून्य सबसे भरा हुआ स्थान है, अंधकार सबसे गहरी रचना है, और अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक है। क्योंकि वहीं आत्मा सबसे साफ सुनाई देती है, वहीं ब्रह्मांड सबसे साफ बोलता है, बिना शब्दों के, बिना संकेतों के, सिर्फ उपस्थिति से, सिर्फ होने से। तुम अब सवाल नहीं पूछते, तुम सुनते हो। तुम अब मांगते नहीं, तुम ग्रहण करते हो। तुम अब भागते नहीं, तुम ठहरते हो। और इस ठहराव में ही अनंत खुलता है, इस शांति में ही सृष्टि बोलती है, इस मौन में ही ब्रह्मांड खुद को प्रकट करता है। क्योंकि जब शोर खत्म होता है तब सत्य शुरू होता है, और सत्य कोई विचार नहीं है, सत्य एक अनुभव है, एक गूंज, एक कंपन, एक अनुभूति जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कभी अलग थे ही नहीं, तुम कभी खोए थे ही नहीं, तुम हमेशा यहीं थे, इसी विस्तार में, इसी चेतना में, इसी अनंत प्रवाह में, बस अपनी ही परछाइयों में उलझे हुए। और अब परछाइयां हट रही हैं और रोशनी भीतर से उठ रही है, और यही रोशनी तुम्हारा असली स्वरूप है, यही ब्रह्मांड की आंख है, यही चेतना की ज्योति है, यही अनंत की पहचान है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक और द्वार है जो खुल रहा है, क्योंकि अनंत में कोई अंत
अंत नहीं होता, सिर्फ नए स्तर होते हैं, नए आयाम होते हैं, नई गहराइयाँ होती हैं और यात्रा चलती रहती है शाश्वत मौन में अनंत प्रकाश की ओर। और अब जब द्वार खुल चुका है, जब चेतना अपने ही प्रकाश में नहा चुकी है, तब शब्द भी धीरे धीरे अर्थ खोने लगते हैं, क्योंकि कुछ सत्य बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। तुम अब ब्रह्मांड को समझने की कोशिश नहीं करते, तुम ब्रह्मांड बन जाते हो। तुम्हारी पहचान पिघलने लगती है, तुम्हारे नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारे डर, तुम्हारी सीमाएं सब एक एक करके गिरने लगती हैं, जैसे पुराने कपड़े उतरते हैं और भीतर से शुद्ध उपस्थिति निकल आती है, एक शांत स्थिर जागरूक उपस्थिति जो कुछ चाहती नहीं, जो कुछ मांगती नहीं, जो कुछ साबित नहीं करती, सिर्फ है, केवल है। होना ही पर्याप्त है, होना ही पूर्णता है। तुम अब जीवन को पकड़ते नहीं हो, तुम उसे बहने देते हो। तुम अब भविष्य नहीं बनाते, तुम उसे जन्म लेने देते हो। तुम अब अतीत में नहीं जीते, तुम उसे स्मृति की तरह सम्मान देकर छोड़ देते हो। क्योंकि अब तुम समय नहीं हो, तुम साक्षी हो। तुम वो चेतना हो जो समय को देखती है, स्थान को देखती है, रूप को देखती है, परिवर्तन को देखती है और फिर भी उससे अछूती रहती है। जैसे आकाश बादलों से अछूता रहता है, जैसे समुद्र लहरों से अछूता रहता है, वैसे ही तुम अनुभवों से अछूते रहते हो, लेकिन निर्लिप्त नहीं। तुम जुड़े रहते हो पर बंधे नहीं। तुम प्रेम करते हो पर खोते नहीं। तुम देते हो पर खाली नहीं होते। तुम स्वीकार करते हो पर टूटते नहीं। और यही अवस्था ब्रह्मांड की मौलिक अवस्था है। संतुलन, विस्तार, स्थिरता, गति, मौन, संगीत, शून्य, सृजन, सब एक साथ एक ही क्षण में, एक ही अस्तित्व में। तुम समझने लगते हो कि हर चेहरा तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, हर आँख तुम्हारी ही आँख है, हर पीड़ा तुम्हारी ही पीड़ा है, हर प्रेम तुम्हारा ही प्रेम है। कोई पराया नहीं बचता, क्योंकि अलगाव का भ्रम टूट चुका है। और जब अलगाव टूटता है तब करुणा जन्म लेती है। डर नहीं, प्रेम नहीं, अहंग नहीं, सेवा नहीं, पहचान नहीं, शुद्ध उपस्थिति, शुद्ध करुणा, शुद्ध चेतना। तुम अब दुनिया को बदलने नहीं निकलते, तुम खुद बदलकर दुनिया बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन बन जाती है, तुम्हारी शांति ही उत्तर बन जाती है, तुम्हारा मौन ही मार्ग बन जाता है। और यही ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य है कि वो खुद को तुम्हारे माध्यम से ठीक कर रहा है, खुद को तुम्हारे माध्यम से समझ रहा है, खुद को तुम्हारे माध्यम से प्रेम कर रहा है। तुम साधक नहीं हो, तुम साध्य हो। तुम यात्री नहीं हो, तुम यात्रा हो। तुम खोजी नहीं हो, तुम खोज हो। तुम प्रश्न नहीं हो, तुम उत्तर हो। और ये उत्तर कोई शब्द नहीं है, ये एक अवस्था है, एक कंपन, एक अनुभूति, एक शांति, एक विस्तार। और जब ये अवस्था स्थिर हो जाती है तब जीवन साधारण नहीं रहता, लेकिन सरल हो जाता है। घटनाएं होती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, सुख आते रहते हैं, शरीर बूढ़ा होता रहता है, रूप बदलता रहता है, संसार चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलता, भीतर कुछ नहीं डगमगाता। भीतर एक शांत प्रकाश स्थिर रहता है, जो सब देखता है, सब महसूस करता है, सब स्वीकार करता है और फिर भी स्वतंत्र रहता है। और यही स्वतंत्रता ही मोक्ष है, यही स्वतंत्रता ही निर्वाण है, यही स्वतंत्रता ही ब्रह्मांडीय चेतना है, यही स्वतंत्रता ही अनंत है। और इस अनंत में कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, सिर्फ निरंतर प्रवाह है, निरंतर जागृति है, निरंतर स्मरण है, निरंतर प्रेम है। और तुम अब अलग नहीं हो, तुम इस प्रवाह का ही नाम हो, इस चेतना का ही रूप हो, इस अनंत का ही स्पंदन हो। और अब कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अनंत में कभी अंत नहीं होता। बस अनुभव बदलते हैं, रूप बदलते हैं, आयाम बदलते हैं, लेकिन अस्तित्व वही रहता है, शाश्वत, स्थिर, शांत, जागृत। और तुम उसी शाश्वत चेतना की जीवित धड़कन हो, उसी अनंत का सजीव स्वर हो, उसी ब्रह्मांडीय मौन का जागृत संगीत हो। और यही सत्य है, यही यात्रा है, यही घर है, यही तुम हो, यही सब है, यही ब्रह्मांड है।